एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं मीनाक्षी कालेरा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री के लिए आपके लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बिकॉज आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देन सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, तो आपको एटलीस्ट ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और बाय द वे मेरा सिलेक्शन वीडियो में हुआ है, तो देन मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से भी बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका सिलेबस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, बिकॉज की सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपके इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री दोनों का सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, तो देन आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो तो स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। और आपको है ना अपने सिलेबस पे बने रहना, जो आपके सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ना है। तो बात करें अगर सीटी एग्जाम की, तो सीटी एग्जाम में आपका सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। तो इंडियन हिस्ट्री में जैसे आपका पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं व धार्मिक सुधार आंदोलन, तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है। जैसे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं से इनका तात्पर्य है कि आपको जैसे गुप्ता एम्पायर हो गया, मौर्य हो गया, एंड उसके बाद हर्षवर्धन हो गया, मुगल्स हो गए, सल्तनत हो गई, इनकी स्थापना किसने की और इन्होंने कौन से मुख्य युद्ध किए, एंड मतलब भारत में इनकी स्थापना कैसे हुई, ये सब पढ़ना है। और खास करके राजस्थान के एग्जाम में मुगल्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुगल्स के बारे में आपको एटलीस्ट सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है कि उन्होंने कौन से इमारत की निर्माण करवाया और उन्होंने क्या क्या किया। जैसे कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया, ये सब मतलब आपको उनके आर्किटेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगला है धार्मिक सुधार आंदोलन वाला। तो धार्मिक सुधार में जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नेता या जो कि संत कह सकते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, हेनरी विलियम डेराजियो हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए। तो इन्होंने किसकी विरोध किया था, उन्होंने कौन से मतलब रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा था, और कौन से समाचार पत्र की समाचार पत्र इन्होंने निकाला था, और कौन सी सभाया संगठन का स्थापना की थी, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही अगला टॉपिक है इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम वाला, कि भारत का 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया, अलग अलग स्थानों पर उनका लीड किसने किया, जैसे लखनऊ हो गई, इलाहाबाद हो गया। इसी तरह मतलब इसमें लीड किसने किया था इन जगहों से 1857 की क्रांति को, और इसके लिए कौन से अंग्रेज अधिकारी ने इस विरोध को दबाया था। और उससे आगे आप कांग्रेस की स्थापना देख लीजिएगा कि कब हुई थी, और उनके अधिवेशन तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं कि इस अधिवेशन में मतलब कि किसने अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन का मतलब एम क्या था। और एंड उसके बाद गांधी के भारत में आगमन होता है, एंड उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन हो गए, जैसे असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, एंड मैनी और ये सब देख लीजिएगा। एंड इसके बाद सीधा आपको राज्यों के पुनर्गठन वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई राज्यों का पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना हुई, एंड सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना, ये सब। तो हिस्ट्री में ये सब बहुत पोर्शन आपके लिए। एंड हिस्ट्री के साथ ही आपको इंडिया की में विज्ञान व तकनीकी वाला पार्ट भी दे रखा है, तो इसके लिए आप है ना पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट उन्हें तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बिकॉज उनसे क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। और इसके साथ ही जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, एंड भारत का परमाणु कार्यक्रम हो गया, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई भारत का पहला परमाणु कार्यक्रम कब था, स्माइलिंग बुद्धा, ऐसे। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब इनफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।